हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल एजुकेशन। माय नेम इज़ मुस्कान कुमारी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स प्रोफेशनल डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ई अकाउंटिंग कोर्स। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि इस कोर्स को करने में कितना टाइम लगेगा, ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, हम कोर्स के अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स, क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, या फिर इस कोर्स को करने के बाद आपको करियर में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती है। वो सारे लोग क्या करते हैं, अपना अपना ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि बिजनेस के अंदर होने वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। ठीक है, पहले के ज़माने में हम क्या करते थे, अकाउंटेंट तो तब भी हुआ करते थे ना। तो पहले के ज़माने में जितने भी अकाउंटेंट या जितने भी ऑपरेटर हुआ करते थे वो सारे ट्रांजेक्शन्स मैनुअली रिकॉर्ड करते थे, मतलब नोटबुक में, रजिस्टर्ड में। बट टेक्नोलॉजी बदल रही है तो हमें भी अपने आप को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस ने भी अपने आप को काफ़ी तेज़ी से इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम सीखने वाले हैं ई अकाउंटिंग। ई टर्म यहाँ पे इसलिए आया है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग, कि आपको डेटा तो मैनेज करना है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, बट विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपने बिजनेस के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शंस को ईजीली इफ़ेक्टिव वे में रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग का काम क्या होता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, समराइज़ करना और साल के एंड में रिपोर्ट्स को रेडी करके बताना, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितना फाइनेंशियल वेल्थ है बिजनेस के पास। ये सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग में सीखते हैं। आई होप आपको अकाउंटिंग और ई अकाउंटिंग में क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आप कवर करने वाले हो। तो सबसे पहले आता है हमारा मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 के अंदर हम कवर करते हैं सबसे स्टार्टिंग फेज से बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हम बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं टीचर्स से, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर्स रन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए उनके पार्ट्स के बारे में, उनके सिस्टम्स के बारे में, उनके प्रोसेसिंग के बारे में। उसके बाद आता है हमारा MS ऑफिस। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है आपका MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर हम कवर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ये 3 एप्लीकेशन को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है, इसलिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MS ऑफिस। MS वर्ड का यूज़ हम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए। आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करना है, लेटर, रिज्यूमे, इनविटेशन कार्ड, स्टोरी, स्क्रिप्ट, एनीथिंग दैट यू वांट टू क्रिएट, कुछ भी आप जो टाइप करके रेडी करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट रेडी करना चाहते हो, आप वो MS वर्ड के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सेल। एक्सेल का यूज़ किया जाता है डेटा मैनेजमेंट के लिए। मार्केट में आपने सुना होगा डेटा ऑपरेटर चाहिए, डेटा एंट्री की जॉब है, वैकेंसी है। तो ये डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है, डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, आपको वो इन्फॉर्मेशन अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करना है, मैनेज करना है। उसके बाद आता है हमारा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, चीज़ें दिखानी पड़ती है ना। प्रेजेंटेशन बना के आप जो भी चीज़ करना चाहते हो, आप उसे अपने कम शब्दों में बट इफ़ेक्टिव वे में अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। उसके साथ साथ हम इंटरनेट की स्किल्स भी कवर करते हैं। इंटरनेट क्या होता है, कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, ईमेल कैसे आप अटैच कर सकते हो, कैसे किसी को ईमेल सेंड कर सकते हो। इसके अंदर AI टूल्स भी कवर होते हैं, जैसे ChatGPT, Copilot, लेक्सिका। तो ये सारे AI टूल्स भी हम कवर करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आज के बदलते ज़माने में, क्योंकि AI टूल्स हमारे काम को बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देते हैं। ठीक है, और टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट मॉड्यूल होता है हमारा मॉड्यूल 2, जिसके अंदर हम कवर करते हैं हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अकाउंटिंग मतलब मैनुअली, ई अकाउंटिंग मतलब सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे। सो इस कोर्स के अंदर जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे, जो हम लोग आपको सिखाएंगे, वो है टैली प्राइम। टैली प्राइम के अंदर हम आपको सारी चीज़ें कवर करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म से लेकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तक, कि कैसे आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाके, टैली प्राइम पे जाके अपनी कंपनी का डेटा मैनेज कर सकते हो, रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हो, रियल टाइम एक्सेस ले सकते हो, अपने टाइम को सेव कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारा मॉड्यूल 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मॉड्यूल 3 है हमारा ई अकाउंटिंग। जैसे कि आप जानते ही हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस डेली रजिस्टर्ड होती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ऑन एन एवरेज डेली कम से कम 200 या 300 कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या आपका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है? नहीं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद बिजनेस के और भी कॉम्प्लायंस होते हैं, जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करना, टीडीएस रिटर्न फाइल करना, आईटीआर फाइल करना। तो आप ये सारी चीज़ें ई अकाउंटिंग मॉड्यूल में सीखोगे। ई अकाउंटिंग में हम थ्योरेटिकल पोर्शन भी सीखते हैं, लाइक कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, ओपीसी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम ई अकाउंटिंग में जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको कोर्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा पूरा 12 मंथ्स का प्रोफेशनल डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। सो इस कोर्स को करने के बाद आप एज एन अकाउंटेंट काम कर सकते हो, या फिर आप एज अ टैली ऑपरेटर काम कर सकते हो। कंपनीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप इन्वॉइस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो बिलिंग करने का। आप डेटा ऑपरेटर पे जॉब पा सकते हो, डेटा एंट्री, डेटा एनालिस्ट। तो ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारे कोर्स के बारे में और आपके करियर स्कोप के बारे में। अगर आप सोच रहे हो कि मैम ई अकाउंटिंग कोर्स किसके लिए सूटेबल है, सो प्रेफरेंस यहाँ का अगर मैं बात करूँ प्रेफरेंस की, तो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है कॉमर्स स्टूडेंट्स को। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट्स वाले स्टूडेंट, साइंस वाले स्टूडेंट भी इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रेफरेंस कॉमर्स वालों को दिया जाता है। बट ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉलेज तो सभी को होनी चाहिए ना। अब बिजनेस जो चला रहा है वो ये तो नहीं देखेगा कि वो कितना पढ़ा लिखा है। बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो तो अभी आप रियल एजुकेशन में एनरोल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि मैम रियल एजुकेशन में ही क्यों आए, क्या चीज़ है जो रियल एजुकेशन को डिफरेंट बनाती है। सो सबसे पहले जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। आप हमारा सर्टिफिकेट ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे हम स्मॉल बैच साइज़ रखते हैं ताकि बच्चों पे पर्सनली अटेंशन दे सके। एक बैचेस में हम 3 टीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हर एक टीचर्स का एक एक बच्चों पे इंडिविजुअलिटी पे फोकस किया जाता है कि बच्चों पे पूरा फोकस रहे। ठीक है, उसके बाद हमें रिसेंटली अभी इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड मिला था एंड एक्सीलेंस आइकॉनिक अवार्ड ऑल्सो फॉर द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर कोर्स इन दिल्ली NCR। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो अब अकाउंटिंग बही खाता से मैनेज नहीं करना, डिजिटल टूल्स की हेल्प से मैनेज करना है। सो आइए अपना ई अकाउंटिंग का सफ़र शुरू करिए रियल एजुकेशन के साथ। थैंक यू।